देखिए सेक्टर 3 में जो तेजाजी महाराज की मूर्ति रात को खंडित की गई और उसके बाद सर्व समाज और जाट समाज के नौजवान आरएलपी के कार्यकर्ता तमाम लोग वहां पहुंच गए थे और मैं दिल्ली था और मैंने इनको संयम बरतने की बात की, संयम भी बरता और मुलजिम पकड़ने की पहली मांग थी, मुलजिम पकड़ा जाए, इनके खिलाफ किसी तरह का आपराधिक कृत्य दर्ज नहीं हो और एफआईआर और 3-4 इशू दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति राजस्थान के अंदर नहीं हो, ये कानून भी राजस्थान की सरकार बनाए। ये प्रमुखता से मुद्दे थे क्योंकि किसी की भी आस्था पे, चाहे किसी समाज के लोक देवता, ये तो सबके होते हैं, लोक देवता एक समाज के नहीं होते, सबके होते हैं, किसी के प्रति। और मैं धन्यवाद उन तमाम समाजों को दूंगा जिन्होंने इस मामले के अंदर आंदोलन किया शांतिपूर्वक तरीके से। और कुछ वार्ता हमारी चल रही थी, वार्ता भी होगी, लेकिन वार्ता के दरमियान कन्फ्यूजन पैदा हुआ, उसकी वजह से पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, हमारे कुछ बच्चों को चोटें भी आई। वो बात हमने सरकार से भी करी है और ये नौजवानों के दबाव का ही परिणाम था कि राजस्थान सरकार के मंत्रियों को थाने आना पड़ा समझाइश करने के लिए। ये नौजवानों की जीत है और ये तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है कि बच्चे और सर्व समाज उनके लड़ रहे थे। कल मेरा भी वहाँ जाने का प्रोग्राम, वैसे तो मामला समाप्त हो गया, मुलजिम पकड़ा गया, इनको सबको रिहा कर दिया गया और कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं करेंगे। जैसे कमिश्नर साहब से बात हुई हमारी और सरकार से भी बात हुई और मंत्री लोग भी आके और बात करके गए। तो मैं इसके अंदर पूरी जीत इनके संघर्ष की जीत है कि इन्होंने मौके पे जाके लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और अन्याय के खिलाफ हमें हमेशा लड़ते रहना, ये बात मैं हमेशा नौजवानों की सीख देता रहता हूँ और आगे भी हम अन्याय के खिलाफ राजस्थान में लड़ते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद पेपर लीक की जो घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई, दूसरे जो कानून व्यवस्था के उनको लेके बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर हम करेंगे दोबारा से। सर कल आप जाने के लिए वहाँ कह रहे थे अभी तो, लेकिन वहाँ जाएंगे, लोगों से जानेंगे कि क्या हुआ था कल? आज बात कर लेंगे इन सब लोगों से एक बार जाने के बाद। लगता है ये कोई सोची समझी साजिश है या फिर जो पुलिस प्रशासन बता रहे हैं कि ये तो मानसिक रूप से पीड़ित था टाइप? अब इसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी घटनाएं अगर किसी भी समाज का कोई व्यक्ति करता है तो गलत है और इनको हम लोग किसी तरह का जो भी करता है उन समाजों को भी सोचना है। जिस समाज का ये व्यक्ति है उस समाज से मैं कहना चाहूँगा ऐसे लोगों का ध्यान रखें और एक व्यक्ति अगर कुछ गड़बड़ करता है तो इसका मतलब पूरा समाज उसके अंदर दोषी नहीं होता। इस बात को भी हम अच्छी तरीके जानते हैं कि कोई सड़क चलता व्यक्ति कर दे और अगर इसके पीछे षड्यंत्र है तो मैं कमिश्नर साहब से यही बात करता कि इस बात की पुख्ता रूप से पूछताछ करने के बाद पूरी जानकारी और दूध का दूध और पानी का पानी इस मामले। सर इस मामले में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 2 एफआईआर हुई है, एक तो पेट्रोल पंप को लेकर के और दूसरी सड़क जाम को लेकर के। तो मंत्री ने कहा सड़क जाम को लेकर के तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन पेट्रोल पंप वाली जो एफआईआर है उसका अनुसंधान जारी रहेगा। उसमें दिखवा लेंगे एक बार। उसमें देखिए पेट्रोल पंप पे आग लगाना, लेकिन वो बात सही है गलत है, एफआईआर दर्ज होना अलग बात है। एक बार उन बच्चों से भी बात करेंगे, सारे फुटेज देखेंगे क्या कर रहे थे। एक तो पेट्रोल पंप पे यूं ही जा रहे थे कि भाई सरकार पे दबाव बनाने के लिए और यह उनकी मंशा क्या थी। मैं मौके पे नहीं था, लेकिन पेट्रोल पंप और आगजनी को हम समर्थन कभी नहीं करते। आगजनी, क्योंकि आगजनी जो व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से आसपास के लोगों को और अपने लोगों को भी नुकसान हो सकता है। तो अगर ये घटना है तो ये गंभीर घटना, इसका हम देख रहे हैं। मैंने कमिश्नर साहब कहा इस मामले के अंदर कि बच्चों की अगर मानसिकता गलत नहीं थी तो उन पर कार्रवाई नहीं की, तो बड़ा मुकदमा लग जाएगा, उसके अंदर जांच चल रही। बाकी इनको लेके जा ही रहे हैं, सारी बात हो ही गई। सुबह एक बार उस इलाके का मैं दौरा भी करूंगा। प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, पहले भी तेजाजी पे टिप्पणियां कई लोगों ने की हैं, आज ये मूर्ति वाला प्रकरण हुआ। क्या कानून व्यवस्था में ऐसे सुधार किए जाएं कि ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं? कानून व्यवस्था तो 1980 से लेकर अभी तक एक बार कांग्रेस है एक बार बीजेपी, यही हालत रहेंगे राजस्थान के जब तक क्षेत्रीय पार्टी नहीं बनेगी। और हमें तो दिल्ली में लोग ये और कहते हैं कि साहब आपका कैसा प्रदेश है, राजस्थान और गुजरात दो, जहाँ तीसरी ताकत ही खड़ी नहीं हुई आज तक। ये दुर्भाग्य है कि तमाम छोटे छोटे जो स्टेट है, गोवा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ स्टेट पार्टियाँ होंगी, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, आप देखिए तमाम इलाके जहाँ स्टेट पार्टियाँ क्षेत्रीय पार्टियाँ खड़ी हो गई। लेकिन राजस्थान में 70 साल में क्षेत्रीय पार्टी खड़ी नहीं। क्षेत्रीय पार्टी अगर खड़ी होकर सत्ता में आती है या बराबर के विधायक लाती है तो दोनों पार्टियां जो बराबर की होती है उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। इनको पता है कि अब कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिल लिए, अभी उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के हिसाब से टिकट देके और अपनी पार्टी की जमानतें जब्त करा ली सब जो कांग्रेस पर। तो कांग्रेस बीजेपी का मिला जुला खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है और उसका खामियाजा राजस्थान के नौजवानों को और सर्व समाज को भुगतना पड़ेगा। अभी से तैयारी हम करेंगे, 28 का जो हमारा मिशन है उसको हम पूरा करें और राजस्थान को फतेह करें। ये 28 का मिशन रहेगा। वे मुक्त राजस्थान, अपराध मुक्त राजस्थान, कर्ज मुक्त किसान, टोल मुक्त राजस्थान और
तमाम जो लोग हैं वो खुशी से राजस्थान के अंदर है। जो हमारे सपनों का राजस्थान था, जब विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ते थे तो बाहर से हजारों बच्चे, विदेश से बच्चे विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन लेने के लिए आते थे। हमारा मेयो अजमेर का और जो वनस्थली, दूसरे ऐसे सैकड़ों राजस्थान के स्कूल थे जहाँ बाहर से बड़े लोग अपने बच्चों के एडमिशन कराते थे। लेकिन अब इसलिए नहीं कराते कि यहाँ गैंगवार की घटनाएं बढ़ गई, आए दिन जिस तरह की गुंडागर्दी हो रही, जिस तरह ड्रग्स, पंजाब का कंपटीशन राजस्थान कर रहा है, ड्रग्स में नौजवान बर्बाद हो रहा है, तो लोग राजस्थान की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर अपने बच्चों के एडमिशन यहाँ नहीं कराना चाहते। राजस्थान के माथे पे जो एक कलंक लगा है उसको हम मिलकर धोएंगे और नया राजस्थान बनाएंगे। मुख्यमंत्री को भी बार बार जेल से धमकियां मिल रही हैं। मुख्यमंत्री जी तो है या नहीं है पता ही नहीं चल रहा राजस्थान का, मुख्यमंत्री जी भी है क्या, और नए विपक्ष है। ऐसी सरकार, ऐसी सरकार जिसमें नए पक्ष है नए विपक्ष है, ये पहली बार देखने को मिल रही है इतिहास के अंदर। हनुमान जी, एक यूपीएससी के छात्र की हत्या हुई थी गुजरात के अंदर राजकुमार जाट की जो हत्या हुई है, एक तारीख को उसको लेके लोकसभा सबसे पहला ट्वीट ही आपने देखा होगा देश के अंदर, शायद मैंने किया, और उसके अंदर हम प्रयास करेंगे उस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। गृह मंत्री प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे उस मामले में, दोबारा पार्लियामेंट के अंदर उस मामले को हम उठाएंगे और मैं स्वयं गुजरात उस मामले के अंदर में जाऊंगा। आवश्यकता पड़ी तो जंतर मंतर पे भी बड़ी रैली हम आने वाले दिनों के अंदर करेंगे। राजकुमार जाट के परिवार को न्याय दिलाएंगे। उसके हत्या के पीछे जो जो लोग हैं, जो जो बाहुबली है, वो सब सलाखों के पीछे जाएंगे।